कर रहे हैं बेटा, आ जाओ। अप्रोक्सीमेशन मेथड बेटा, अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपको जिस लिमिट तक के स्क्वायर्स याद है वहाँ तक के लिए अभी ट्रिक लगा सकते हो। मैं जनरली क्लास को देखते हुए बता रहा हूँ कि 225 तक मैं सिखाऊंगा, इसके ऊपर आपको जितने याद है स्क्वायर्स, ठीक है, 225 का ऐसे 15 होता है, 15 होता है। व्हेन यू अंडर रूट 225 तो इट्स द आंसर विल बी 15, राइट। तो यू कैन मेमोराइज द स्क्वायर्स, वहाँ तक आपके लिए ट्रिक बेटा वैलिड रहेगी। नाउ लेट्स सी इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करते हैं। फाइन, तो बेटा मैं एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लो कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन सॉल्व करा और लास्ट में यू आर लेफ्ट विद अंडर रूट 64 लेट्स से 64। तो बेटा यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो हर बच्चे को पता है कि आंसर विल बी 8, ठीक है। 64 का मतलब होता है बेटा 8 इंटू 8। और बेटा अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 81 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 9, तो आंसर विल बी 9, ठीक है। पर बेटा दिक्कत कब आती है, जब इम्परफेक्ट स्क्वायर्स स्क्वायर रूट आ जाते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट में बेटा कोई भी नंबर हम रैंडमली पिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज बेटा मैंने ले लिया 71, ठीक है, मेरे माइंड में मैंने बोला 71। अब बेटा जब हम अप्रॉक्सीमेशन ट्रिक लगाते हैं ना, तो आपको अपने माइंड में ये एज्यूम करना है कि बेटा 71 के नियर बाय अंडर रूट कौन सा होता है, ठीक है। 71 के नियर बाय अंडर रूट कौन सा होता है, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि वो नंबर तो बड़ा हो जाएगा, राइट, उससे छोटा वाला, ठीक है। 71 के बेटा यहां पर जरा चेक करो, 71 से छोटा क्या बन रहा है, 64। तो आवर आंसर विल बी 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मैं एक बार बेटा दोबारा समझाता हूँ इन शॉर्ट। बेटा मान लो कि अगर आप निकाल रहे हो अंडर रूट 64, तो आपको पता है कि आपका आंसर 8 है। पर बेटा अगर आपका अंडर रूट में आ रहा है 65, तो आप क्या बोलोगे, आपका बेटा आंसर है 8 पॉइंट समथिंग। बेटा 64 का अंडर रूट तो 8 हो गया, पर 65 तो बेटा बड़ा हो गया ना 64 से, तो बेटा आंसर ऑब्वियसली 8 तो होगा नहीं, क्योंकि बेटा 8 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8 64 होता है। अब बेटा 9 भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बिकॉज बेटा 9 इंटू 9 क्या होता है, 81। तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो बेटा समझो जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, कि आंसर आपका 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा 8 होता है 8 इंटू 8 64, तो आपका अंडर रूट में यहाँ पर 65 बना हुआ है, तो आपका आंसर 8 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 8 इंटू 8 64 होता है। आपका आंसर 9 भी नहीं हो सकता, बिकॉज आपका 9 इंटू 9 81 होता है। तो योर आंसर लाइज बिटवीन 8 एंड 9, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 8 पॉइंट समथिंग। पहले तो ये समझो। अब आप तीनों को ये बात क्लियर है जो बच्चे ऑफलाइन ले रहे हैं क्लास, ठीक है, दैट आंसर कांट बी 8, it will be 64, answer can't be 9, it will be 81, so our answer will be 8 points, 8.9 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 8.1 के आसपास होगा, यस करेक्ट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटेड विल बी अबाउट 8.1। वेरी गुड। अब बेटा जैसे देखो यहाँ 65 है, तो इसको कैसे हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो बेटा इससे जो सबसे क्लोज है लोअर वाला, बड़ा वाला नहीं, ठीक है। अब 65 से जो क्लोजेस्ट है छोटा वाला, वो बेटा 64 है। बेटा 65 से जो क्लोजर बड़ा वाला है बेटा, वो तो फिर आपका 81 आ रहा है, ठीक है। अब बेटा ऐसे तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अंडर रूट 80, तो बेटा इसके क्लोजेस्ट तो 81 हो रहा है, तो आप बोलोगे 9 पॉइंट समथिंग, बेटा 9 पॉइंट समथिंग तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड गोमित, वेरी गुड, 8.9 समथिंग आएगा, क्योंकि बेटा अगर आप 80 का आंसर अंडर रूट से क्या निकलेगा खुद जरा सोचो। आप अगर 9 बोल रहे हो बेटा, बेटा 9 तो 9 81 होता है, तो आंसर तो बेटा 9 हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत में, बिकॉज अंडर रूट में तो 80 बैठा हुआ है। तो 80 अगर 81 होता तो आप 9 लिख देते ब्लाइंडली, पर क्योंकि 80 लिखा हुआ है तो और आंसर विल बी 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आंसर विल बी 8 पॉइंट समथिंग। अब बस मुझे आपको ये सिखाना है कि वो समथिंग कैसे निकालना है, तो माय जॉब विल बी फिनिश्ड, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा 80 की जगह लेट्स टेक 67, ठीक है। अब बेटा 67 जो नंबर है, इट इज क्लोजेस्ट, इससे छोटा क्लोजेस्ट कौन सा है, 64, जो कि 8 का होता है, तो क्लोजेस्ट लिखो आप 8, 64। 67 से पहले का जो बेटा अंडर रूट होता है वो 64 होता है, ठीक है। तो बेटा अब देखो 64 होता किसका है, 8 का होता है। बेटा डॉट समथिंग पता करना है, बेटा इन दोनों का डिफरेंस जरा बताओ कितना होता है। बेटा 7 और 4 का डिफरेंस बेटा 3 का होता है। बेटा उसको डिवाइड कर दो 8 के डबल के साथ, 8 का डबल बेटा हो जाएगा 16। अब बेटा आपको 3 डिवाइड बाय 16 करना है। बेटा 3 को आप 16 से डिवाइड करो, योर आंसर विल बी 0.1875,
0.1875, तो बेटा योर आंसर विल बी 8.18. ठीक है, क्लोज टू 2, वेरी गुड, क्लोज टू 2, 18 इज क्लोज टू 2. ठीक है, वेरी गुड गॉर्मेंट. अब देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ बेटा कि करा क्या. अब देखो ट्रिक यही है, खत्म हो गया काम, आंसर निकल चुका है हमारा. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ एक एक स्टेप जो हमने करा. बेटा 67 के जो क्लोजेस्ट अंडर रूट है छोटा वाला वो 64 है, तो बेटा आंसर इज 8 पॉइंट समथिंग. बेटा अंडर रूट का मतलब ये होता है कि दो वो नंबर जो मल्टीप्लाई होके सेम नंबर अंडर रूट में बने हैं. बेटा 64 अंडर रूट का मतलब क्या, 8 इंटू 8, तो आंसर है 8. पर बेटा अंडर रूट 67 का आंसर होगा 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि बेटा वो 8 भी नहीं हो सकता, 8 तो छोटा हो गया, 64 आंसर देता है. बेटा 9 बड़ा हो गया, वो 81 देता है, तो आंसर इज 8 पॉइंट समथिंग. पहली बात तो ये समझो. अब बेटा वो जो समथिंग है वो निकालने के लिए आप 67 और 64 का गैप देखो कितना आ रहा है, जो कि गैप कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है. तो डेसिमल के बाद 3 लिख दो. बेटा उसको डिवाइड करना है 8 के डबल के साथ, 16 के साथ. अब बेटा डिवाइड कर दिया आपने, तो 3/16 आ रहा है. देखो 3 को आपने बेटा जब डिवाइड करा 16 से, तो बेटा आ रहा है 0.187 में. जो पॉइंट के बाद वाला आता है ना, उसके पहले 2 डिजिट ले लो, 18 लिख दो या 8 के बाद, बस. तो बेटा ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये आपको ना याद रखने हैं स्टेप्स, एक एक स्टेप जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है. अब बेटा देखो, और एक चीज़ और बेटा, आपको नहीं 2 नहीं लिख सकते, 0.180 जो आंसर आ रहा है उसके आगे बस अप्रॉक्स लिखना है. हालांकि बेटा अराउंड नहीं, अब इसमें जो आपका आया है वही रहेगा, आप इसमें अपनी मर्जी से अप्रॉक्स नहीं लगाओगे, पूरा आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, तो बेटा 8.18. अब बेटा एक बार हम 67 का अंडर रूट कैलकुलेटर से भी करके देख लेते हैं. हमारा वैसे क्या है, 8.1875 है ना, अभी यही आया था ना, 0.1875 आ रहा था जब हम 3/16 करते. एक बार इसको हम कैलकुलेटर से अंडर रूट निकाल, क्योंकि आंसर 0.4-0.5 से आगे या पीछे हो सकता है. ठीक है, बट स्टिल चांसेस होते हैं, बट बहुत मिनिमम होते हैं कि 5 से 10% की आपका आंसर बिल्कुल कैलकुलेटर से मैच कर जाएगा. बट इसीलिए मैं प्रॉक्स लगा के चलते हैं आगे. ठीक है बेटा, 67 का अंडर रूट करेंगे बेटा 8.18, ये बेटा बिल्कुल मैच कर गया. देखो बट आगे वाले डिजिट मैच नहीं करते हैं. ठीक है, 75 समथिंग, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मेथड है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 1 या 2 डिजिट पहले के मैच करना है. हमारा आंसर तो वैसे बिल्कुल ठीक आ गया, तो हमें तो कोई टेंशन की नीड नहीं. बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा बहुत भी अगर बेटा आगे पीछे मार्जिन हो जाए तो घबराना नहीं है. ठीक है, हाँ प्रॉक्स लिख के चलना है अपने सेफ्टी नेट के लिए. ठीक है, आपको बस इतना बताना है कि दिस इज आवर आंसर. नाउ बेटा एक क्वेश्चन में और करवा देता हूँ. ठीक है, अब नंबर थोड़ा सा बेटा बढ़ा लेते हैं. ठीक है, पहले एक बार मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, 3-4 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, डेसिमल वाले भी करवा देता हूँ, फिर प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, हाँ आपने बोला 218. 218, अच्छा तू चलो, तो हम चलो हमने 218 लिख लिया. बेटा 218, बेटा 15 का क्या होता है, 225. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. बेटा देखो अगर मैं 218 देखूँ, इससे वैसे तो क्लोज बेटा 225 का बन रहा है 15 का, पर बेटा वो तो 225 होता है ना, तो बड़ा हो गया, हमें तो छोटा वाला चाहिए बेटा, क्योंकि 15 इंटू 15 225 होता है. तो बेटा 15 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर नहीं है. ठीक है, तो बेटा मेरा आंसर होगा 14 पॉइंट समथिंग. ऑब्वियसली इट्स नॉट 15 पॉइंट समथिंग और 15 ऑल्सो, इट विल बी 14 पॉइंट समथिंग. इट कांट बी 14 बिकॉज 14 इंटू 14 इज 196. सो क्लोजेस्ट बन रहा है, गवर्नमेंट ने बता दिया सर 196. ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा 15 का तो बड़ा हो गया ना 225, और बेटा 15 से जोड़ा 14 होता है, तो 14 पॉइंट समथिंग होगा. अब बेटा वो 14 पॉइंट 196 14 का ही होता है ना, तो बेटा पहले क्लोजेस्ट लिखो छोटा वाला, फिर वो जिसका अंडर रूट होता है बेटा 190 का अंडर रूट क्या है 14, तो वो लिखो. अब बेटा इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, बेटा ये तो 18 और 4 प्लस कर दो, बेटा 22 का गैप आ रहा है. ठीक है बेटा, यहाँ तो 18 का ही हो गया 200 तक में, फिर बेटा 4 का और डिफरेंस हो रहा है, 22 का गैप हो रहा है बेटा. बेटा 14 का डबल क्या होता है 28. तो बेटा इसको 22 को आप 28 से डिवाइड कर दो जरा. बेटा डिवीजन में मान के चल रहा हूँ सब बच्चों को आती है. 0.7857, तो 78 ले लेते हैं यहाँ से. ठीक है 78, तो बेटा 14.78 ले लो, 14.7. आगे क्या लिखना है, अप्रॉक्स. ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं करके कि कितना आ रहा है, जस्ट फॉर आवर सिक्योरिटी. थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है बट नथिंग टू वरी, इसलिए हमने अप्रॉक्स लिखा है. ठीक है 14.76, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसीलिए मैं अप्रॉक्स लेके चलता है. मैंने तो बोला बल्कि 0.4-0.05 तक भी अगर चल जाए तो उसमें कोई बुरा नहीं, इसीलिए अप्रॉक्स. हाँ पॉइंट बिल्कुल 0.4 तो बेटा बहुत बड़ा हो गया, 0.04 या 0.05.
ठीक है बेटा 0.4 तो बहुत बड़ी वेरिएशन हो जाती है, ठीक है। तो अगर 0.04 0.05 का अगर मार्जिन रहता है घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ मेन मतलब मैं दूसरे मतलब पहले भी थोड़ा सा हो सकता है, मतलब हाँ मतलब इनफैक्ट यू आर राइट, पॉइंट्स नेक्स्ट वाला थोड़ा बहुत, बट अगर वो टेंस के क्लोज आएगा तो मतलब ऐसा हो सकता है। वैसे देखो 14.8 भी गलत तो नहीं है, बट हाँ वो गलत हो जाता, वो तो फिर 0.10 का गैप हो गया ना, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, दिस ट्रिक इज कंप्लीटली करेक्ट, और आपको मार्क्स भी इसमें फुल, बिकॉज बेटा ऐसा कोई तरीका नहीं जैसे आप हाथों को यूज करके अंडर रूट बिल्कुल एक्यूरेट निकाल पाओ, वो कैलकुलेटर से ही एग्जैक्टली निकल के आता है उसमें। हाँ बट स्टिल विद दिस यू विल गेट आंसर। देखो अप्रोक्सीमेशन ट्रिक है, ठीक है, यू आर गेटिंग द वैल्यू टू द अप्रोक्सीमेट वन, क्योंकि आप आइडिया लगा के चल रहे हो ना, दिस इज अ आइडियल ट्रिक कि हम यहाँ पर उसके क्लोज नंबर देख के चल रहे हैं, देन वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू। तो बेटा अगर इनफैक्ट चलो डेसिमल में एक नंबर लेके देखते हैं, डेसिमल में अगर हम एक नंबर लेके देखें, क्योंकि जब आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे डेविएशन या कोई भी, तो आपका अंडर रूट डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। तो बेटा डेसिमल में मान लेते हैं कि आपका आगे छोटा नंबर से बता दो 11.2 लेट्स से, तो बेटा आपको 0.2 तो पहले इग्नोर कर देना है, आपको मेन क्या देखना है बेटा 11। तो बेटा यहाँ तो मुझे 3 नजर आ रहा है, क्योंकि 3 3 9 होता है ना बेटा, क्योंकि बेटा 4 तो 16 का दे देगा, तो वो तो बड़ा हो गया, तो आंसर मेरा क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो बेटा इससे क्लोज जो बन रहा है वो अंडर रूट 9 ही नजर आ रहा है, करेक्ट। और बेटा 9 किसका होता है 3 का होता है, बेटा पॉइंट समथिंग हमें लेना है। तो बेटा इन दोनों में गैप कितने का हो रहा है 2.2 का, सबको ही नजर आ रहा है बेटा यहाँ पर जो गैप है वो 2.2 का। बेटा 3 का डबल क्या होता है 6, बस डिवाइड कर लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना है, लेट मी जस्ट सॉल्व इट। 2.2 डिवाइड इट विथ 6.36, तो 3.36, तो 3.36 का स्क्वायर करोगे तो इसके क्लोज आएगा। तो बेटा इसको ना जरा अप्रॉक्स करके भी लिख देना। तो मतलब डेसिमल से कुछ फर्क नहीं होगा, डिवाइड वैसे ही करना है, गैप आपको वैसे ही देखना है, ठीक है। तो बेटा नाउ ये था अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड है, बट जस्ट फॉर माय ओन सेटिस्फेक्शन आई एम डूइंग वन लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो पार्ट ए लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे हमने सारे इसी में कर लिए पार्ट ए में, नेवर माइंड। लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक कोई भी रैंडम नंबर जो मेरे माइंड में आ रहा है 212, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली इट विल बी अगेन 14 पॉइंट समथिंग, क्योंकि और इसमें जो डेसिमल लगा देते हैं जस्ट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, let's make it 78. So this just came in my mind, I just took 212.78. Now obviously it can't be 15 because it will be 225, that is greater than the number that we have over here. Now 14 का होता है 196, वो छोटा हो जाएगा बहुत, तो obviously it will be 14 point something. So this is something we need to solve. So इससे जो closest number बैठ रहा है वो बैठ रहा है बेटा 196 का, तो वो होता है 14 का। बेटा इन दोनों का ना जरा गैप हमें देखना है, 16.78, बेटा इसको डिवाइड कर दो 14 के डबल के साथ 28 के साथ, तो बेटा 16.78 डिवाइड करो 28 से 0.599, तो 14.59, बस सॉल्व। तो मतलब मेन गेम डिवीजन का ही है, ठीक है। डिवीजन तो मैं मान के चल रहा हूँ सब लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। डिवाइड तो बस दिस इज द अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जितने आप स्क्वायर जितने आगे तक याद रख सकते हो वहाँ तक आप ये अप्रोक्सीमेशन ट्रिक को बेटा अप्लाई कर सकते हो। नाउ बेटा आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें तो आई बिलीव सब लोगों को क्लैरिटी वैसे हो ही गई है, बट एक बार हाथ से कर लोगे तो फिर भूलोगे नहीं, ठीक है। नहीं प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, आज अप्रोक्सीमेशन मेथड सफिशिएंट है बेटा। तो मैं बेटा कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। वेरी गुड। 67 ऐसे कर ही लिया था ना ये तो डिफरेंट नंबर ले लो, 68 ले लो, दूसरा बेटा ले लो 73, फिर बेटा ले लो 145, डी पार्ट में ले लो 159, बेटा ई पार्ट में ले लो 209, बस। अब इसमें कुछ में मैं डेसिमल लगा देता हूँ, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल से कोई घबराने की, बट डिवीजन में थोड़ा सा आपको जीरो लेने पड़ेंगे नीचे डिनोमिनेटर में जब कट करोगे, बाकी तो
वो जब आप स्टैंडर्ड बेस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे अंडर रूट में एक्चुअली कोई भी वैल्यू निकल के आ सकती है। तो डिफिकल्ट क्या है, मेथड आना चाहिए, फिर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जितनी वैल्यू तक स्क्वायर याद रख सकते हो उसमें तो मेथड लगा ही सकते हो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेथड या क्रॉस चेक करना है, अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो भी सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, वो मेथड भी अच्छा है बहुत। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स। लॉन्ग डिवीजन ये अभी करने हैं। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। जो बच्चे लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो बच्चे मुझे सॉल्व करके इसको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और जो बच्चे भी लाइव क्लास ले रहे हैं वो बच्चे अभी करके उनकी क्लास ओवर होगी। रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ, बट जो बच्चे लेक्चर देख रहे हो वो मुझे व्हाट्सएप पे इसको सबमिट करो। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग बेटा अप्रॉक्सीमेशन मेथड की। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड।